नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए पिटारे खोलने का ऐलान किया। आगामी बजट सत्र से पहले विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की गई। सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां देना है। मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी ने फिर से तेवर दिखाए हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में कुछ जिलों में हल्की धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान एसओजी ने पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र बाहर भेजने का आरोप है। पुलिस अब इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। राजधानी जयपुर में मेट्रो के फेस 1D का काम तेजी से चल रहा है। सरकार मानसरोवर से अजमेर रोड तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस नए रूट के शुरू होने से हजारों यात्रियों को रोजाना ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। हाल ही में बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के लिए राज्य सरकार ने गिरदावरी रिपोर्ट पेश कर दी है। प्रभावित किसानों को जल्द ही उनके बैंक खातों में मुआवजे की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को तुरंत भुगतान के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आज नो बैग डे के तहत बच्चों को किताबी ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के मानसिक तनाव को कम करना और उन्हें खेलकूद व अन्य गतिविधियों से जोड़ना है। राज्य में कोयले की कमी के चलते कुछ पावर प्लांट्स में उत्पादन प्रभावित हुआ है। सरकार ने संकट को देखते हुए बाहरी राज्यों से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती को रोका जा सके। प्रदेश में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने स्वास्थ्य आपके द्वार तक अभियान शुरू किया है। इसके तहत घर घर जाकर लार्वा की जांच की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे पानी जमा न होने दें। सर्दियों की दस्तक के साथ ही राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की आवक बढ़ने लगी है। उदयपुर, जोधपुर और पुष्कर के होटलों में बुकिंग फुल चल रही है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और गाइडों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़क नीति तैयार की है, जिसके तहत आगामी 1 साल में 5,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जोधपुर पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी सिम कार्ड और बैंक खाते बरामद किए हैं। यह गिरोह अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब गोवंश भरण पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 20% की वृद्धि की जाएगी, जिससे गौशाला संचालकों को राहत मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में निर्भया स्क्वाड को फिर से सक्रिय किया गया है। सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और शिक्षण संस्थानों के बाहर गश्त करेंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं का संशोधन कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर शेड्यूल देख सकते हैं। त्योहारी सीजन से पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मावा, पनीर और मसालों का सैंपल ले रही है। मिलावट करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नए बसें शामिल की जाएगी। इनमें से अधिकांश बसें इलेक्ट्रिक होगी, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। सरकार लंबी दूरी के मार्गों पर आरामदायक सुविधाओं के साथ इन बसों का संचालन करेगी। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई। विभाग ने दावा किया है कि 70% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो राजस्थान प्रतियोगिताएं ब्लॉक स्तर पर शुरू हो रही है। इसमें कबड्डी, खो खो और एथलीट जैसी स्पर्धाएं होगी। प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार स्कॉलरशिप और बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करेंगी। अरावली की पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करने के लिए वन विभाग ने ड्रोन के जरिए बीज बोने का अभियान शुरू किया है। दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचना मुश्किल है, वहां ड्रोन की मदद से पौधारोपण किया जा रहा है। सरकार ने पशुपालकों के लिए कामधेनु पशु बीमा योजना को और सरल बनाया है। अब दुधारू पशुओं की मृत्यु के पश्चात मिलने वाली राशि के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। इससे पशुपालकों के आर्थिक नुकसान की भरपाई तुरंत हो सकेगी।
खान विभाग ने प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में भारी मशीनरी जब्त की गई। सरकार का सख्त आदेश है कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर और कोटा में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधूरे प्रोजेक्ट को 3 महीने के भीतर ही पूरा किया जाए ताकि जनता को सुविधाओं का लाभ मिल सके। राज्य के प्रतिभावान शिक्षकों को राज्य शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए हैं। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सौंदर्यकरण और सुविधाओं के विस्तार का खाका तैयार किया गया है। यहाँ पार्किंग और कॉरिडोर निर्माण के लिए फंड आवंटित कर दिया गया है।